3 दिन की लगातार भारी गिरावट के बाद आज सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों MCX हो या फिर सराफा बाजार, हर जगह भाव आज ऊपर जा चुके हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये तेजी टिकेगी? क्या अब खरीदारी करनी चाहिए? आम आदमी की पहुंच में सोना चांदी कब आएगा? दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सोना चांदी के ताजा भावों की गिरावट की बड़ी वजह क्या थी, तेजी की वजह क्या है और शादी के इस सीजन का असर और भविष्य का सोना चांदी का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को देश के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं MCX वायदा बाजार की। दरअसल दोस्तों चांदी में आज करीब 32,000 रुपए यानी कि 13% की तेजी देखने को मिली। इस तेजी के बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,68,000 रुपए पर जा पहुंचा। दूसरी ओर सोने की बात करें तो सोना करीब 8,000 रुपए यानी कि 5% महंगा होकर 10 ग्राम सोना 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा है। दोस्तों 3 दिन पहले क्या हुआ था यह भी जान लीजिए। दरअसल 3 दिन पहले चांदी करीब 1.60 लाख रुपए सस्ती हो गई थी और सोना करीब 26,000 रुपए गिर गया था। यानी कि पहले भारी गिरावट और अब तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है। यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा फायदे में वह व्यक्ति रहा जिसने गिरावट के बाद सोने और चांदी में पैसा लगा दिया था, उन्हें तुरंत पैसा मिल गया। और सबसे ज्यादा नुकसान में वह रहा जिसने फोमो में आकर सोने और चांदी की ऊंची कीमतों पर इसमें निवेश कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सराफा बाजार में क्या चल रही है सोने और चांदी की कीमतें। तो दोस्तों IBJA यानी कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 2,63,965 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं सोने की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,51,529 रुपए चल रहा है। दोस्तों दिल्ली के सराफा बाजार की बात करें तो दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,52,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सोने के ताजा औसत भाव क्या चल रहे हैं विभिन्न शहरों में। तो दोस्तों आज 1 ग्राम सोना 15,200 रुपए से लेकर 15,350 रुपए के बीच में बिक रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,52,000 रुपए से लेकर 1,53,500 रुपए है। 100 ग्राम सोने की कीमत 15.2 लाख रुपए से लेकर 15.35 लाख रुपए के बीच में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चांदी के भाव की। तो दोस्तों 1 ग्राम चांदी का भाव 250 रुपए से लेकर 270 रुपए के बीच में चल रहा है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,500 रुपए से लेकर 2,700 रुपए के बीच में है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,52,000 रुपए से लेकर 2,68,000 रुपए के बीच में चल रहा है। दोस्तों यह हमने आपको औसत भाव बताया है, यानी कि शहर और टैक्स के हिसाब से अलग अलग शहरों में अलग अलग भाव चल रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके यह जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि आपके शहर के सोने के ताजा भाव हम आप तक जरूर पहुंचा सकें। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले गिरावट क्यों आई थी। तो दोस्तों इस गिरावट के पीछे भी कुछ मुख्य वजहें थी, जैसे कि मुनाफा वसूली, रिकॉर्ड हाई के बाद बिकवाली, निवेशकों का कैश निकालना, इंटरनेशनल मार्केट का दबाव। इन सब की वजह से ही सोने और चांदी की कीमतों में एकदम से रिकॉर्ड गिरावटें देखने को मिली थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,000 रुपए तक जा पहुंची थी। इसके बाद इसमें भारी गिरावट शुरू हो गई थी। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आज तेजी क्यों आई है, क्या यह तेजी आगे भी बनी रह सकती है? तो दोस्तों आज की तेजी के पीछे भी कई सारे मुख्य कारण है, जैसे कि निवेशकों की दोबारा एंट्री, गिरावट के बाद खरीदारी, शादी के सीजन की डिमांड, सेफ हेवन एसेट के तौर पर गोल्ड की डिमांड, इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट। यानी कि दोस्तों मतलब साफ है, डिमांड वापस आई है इसलिए रेट ऊपर जा रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है, क्या अभी सोना खरीदना सही है? तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर शादी या जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। निवेश के लिए एक साथ बड़ा अमाउंट रिस्की हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या चांदी में निवेश करना फायदेमंद होगा? तो इसका जवाब है, चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म में चांदी अच्छा रिटर्न दे सकती है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। तीसरा सवाल, क्या दाम फिर गिर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, मुनाफा वसूली फिर से हो सकती है, इस वजह से कीमतें और भी कम हो सकती है। इस वजह से पूरा सचेत रहें। आम आदमी के बस में दाम कब आएंगे? तो इसका जवाब है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, लंबे समय में राहत संभव है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, आपके अनुसार
किस धातु में निवेश करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा, सोने में या चांदी में? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर 3 दिन की गिरावट के बाद आज सोने चांदी में जोरदार तेजी है। रेट फिर से ऊपर जा चुके हैं और आम आदमी की चिंता बढ़ती जा रही है। अगर आप खरीदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर प्लानिंग के साथ कदम उठाइए। बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, तेजी और गिरावट दोनों के फेज आएंगे। लॉन्ग टर्म में ट्रेड अब भी बुलिश है।